चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, हम लोगों का जो सामने जो एग्जाम है IBPS पीओ और क्लर्क, उसका प्रीलिम्स और क्वांट सेक्शन में हम लोगों का अभी से क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, अभी से हम लोग कैसे पढ़ाई करें और क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे कवर करें, आज हम उसमें फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी जो है आपका क्लर्क पीओ और क्लर्क दोनों के लिए ही है, प्रीलिम सेक्शन के लिए। ठीक है, और उसमें भी आपका क्या है, क्वांट के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये सारा जो टॉपिक है यहाँ पे हम नोट डाउन कर दिए हैं। जैसे आपका नंबर सीरीज जब भी आता है तो 5 मार्क्स का आता है, नंबर सीरीज जो है जब भी आता है 5 मार्क्स। इनइक्वालिटी, ओल्ड पैटर्न, अब देखिए इनइक्वालिटी में ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न दो टाइप का हो गया। तो ओल्ड पैटर्न में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, ऐसा कुछ देता है। और न्यू पैटर्न में आपका दो अरिथमेटिक वहां पे देगा, दो अरिथमेटिक देता है और वहां पे क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद कंपैरिजन करना पड़ता है। तो इन दोनों में से अगर ओल्ड पैटर्न का देगा तो वो भी 5 नंबर का देगा, न्यू पैटर्न का देता है तो भी 5 नंबर का देता है। सिंप्लीफिकेशन जब भी देगा 5 मार्क्स का देगा, अप्रोक्स जब भी देता है 5 मार्क्स का। और डीआई जो देगा 10 से 15 नंबर, और अरिथमेटिक कितना हो गया, 10 से 15 नंबर। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो टोटल जो यहां पर रहता है 35 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स। ठीक है, अब तो यहां पे हम बहुत सारा मार्क्स लिख दिए, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 और इधर भी बहुत सारे 50 मार्क्स लिख दिए। तो देखिए ये सारा जो है इसमें से आपको जो है एग्जाम में देगा तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन में देता है। सपोज अगर यहाँ पे दिया नंबर सीरीज देता है तो उसके साथ हो सकता है कि सिंप्लीफिकेशन दे देगा। ठीक है, नंबर सीरीज को सिंप्लीफिकेशन के साथ कंबाइन कर देगा। ठीक है, इस तरह से तो 5 और 5 कितना हो गया, 10 नंबर। या आपको हो सकता है इनइक्वालिटी को ओल्ड पैटर्न या न्यू पैटर्न किसी में से, दोनों में से कोई एक देता है। हो सकता है कि इनइक्वालिटी को आपको जो कंबाइन करेगा अप्रॉक्स के साथ कर देगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ओल्ड पैटर्न, इनइक्वालिटी, न्यू पैटर्न और सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्स का अगर हम बात करें तो इसमें से मिनिमम कम से कम अगर देगा तो 10 मार्क्स का देता है और मैक्सिमम देगा तो 15 मार्क्स का देगा यहाँ इधर से। यानी कि अगर इस सेक्शन को आप तैयार कर लेते हैं, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ओल्ड पैटर्न, इनइक्वालिटी, न्यू पैटर्न और सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्स, इस सेक्शन को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें आपका 10 से 15 मार्क्स क्या है, कंफर्म है। एक चीज हम यहाँ पे अभी तक नहीं दिया है लेकिन वो भी दे सकता है, अगर वो लोग ज्यादा दिमाग लगाया तो डीएस दे सकता है। यहाँ पे डीएस तो हमेशा मेंस में ही आता है, लेकिन डीएस इसमें भी कंबाइन कर सकता है, तो वो अगर देगा तो 5 मार्क्स का। तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा। यानी कि आपका टॉपिक का नाम अगर हम बोले तो नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ओल्ड पैटर्न, इनइक्वालिटी, न्यू पैटर्न, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स और क्या हो गया, डीएस। इस सेक्शन को अगर आप अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपका 10 से 15 मार्क्स क्या है, आपके पास है वो 10 से 15 मार्क्स। ठीक है, और यहां पे अगर हम टाइम का बात करें, इधर तो हम मार्क्स का बात किए, अगर हम टाइम का बात करें तो यहां पे जो टाइम जो है कम से कम इसको 10 मार्क्स लाने में 5 से, अगर 10 मार्क्स लाना है तो 5 मिनट में ला सकते हैं, अब 15 मार्क्स जो है 7 मिनट में ला सकते हैं। ये मिनट हो गया। अब उसका हम तरीका भी बता चुके आप लोगों को है। अब जो मेरा जो स्ट्रेटेजी होगा, पहले तो हम नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, ओल्ड पैटर्न, इनइक्वालिटी, न्यू पैटर्न, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्स, डीएस, ये सारा चीज हम टॉपिक क्या है कवर कर चुके हैं।
अब उसका हम अपने क्लास में, जो भी मेरा ऑनलाइन क्लास है उसमें क्या करेंगे, अब रिवीजन कराएंगे। एक साथ एक दिन में हो सकता है 2-3 टॉपिक का हम रिवीजन करा दें, ठीक है। तो आप लोगों का अब साथ साथ रिवीजन भी यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो इधर जो है इस तरह से आपको रिवीजन कराएंगे। कॉन्सेप्ट तो दे दिए हैं, कॉन्सेप्ट देने के बाद जब तक उसका आप अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं, उसका एप्लीकेशन एग्जाम में नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो या उसी को लेके हम यहाँ पे बात करेंगे। मेरा अब जो क्लास होगा प्रीलिम्स या आपका आईबीपीएस क्लर्क या पीओ का प्रीलिम्स तक का जो भी मेरा क्लास होगा, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे चलेगा क्लास। और जो है वहां पे हम लोग टाइम का सेविंग्स कैसे करें, टाइम का बचत कैसे करेंगे, ताकि 10 नंबर मेरा 5 मिनट में आ जाए और 15 नंबर जो है 7 मिनट में आ जाए। अगर इस सेक्शन इनमें से 3 टॉपिक पे अगर देता है तो 15 मार्क्स देगा, और 3 टॉपिक को आपको 7 मिनट में कवर करना है। और यहाँ पे 10 नंबर का देता है तो 5 मिनट में कवर कर लेना है। अगर इस टॉपिक से 10 नंबर अगर 5 मिनट या 7 मिनट में आपका अगर कवर हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसी तरह से हाई हो जाएगा, ठीक है। और उस तरह से आप जो है इसके बाद जो है डीआई पे अच्छे से आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का मेरा स्ट्रेटेजी यहाँ पे होगा, और आप लोगों को अब रिवीजन हम कराना शुरू करेंगे और टेस्ट वगैरह भी लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा चीज, यहाँ पे क्या है, डीआई अगर हम क्लर्क या पीओ का बात करें तो मिनिमम 2 सेट ऑफ डीआई देता है। और मार्क्स का अगर बात करें तो 10 मार्क्स देता है, और मैक्सिमम 3 सेट दिया देगा जो कि 15 मार्क्स का। कभी कभी होता है कि 2 सेट देता है, 6-6 मार्क्स का भी होता है। एक डीआई दिया, उस पे 6 क्वेश्चंस दे दिया, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और एवरी ये जो मेरा डीआई का क्लास होगा यहाँ पे एवरी फ्राइडे करके होगा। एवरी फ्राइडे आपका जो होगा वो डीआई के ऊपर क्लास होगा। और बाकी जो मेरा 2 दिन जो बच जाता है आपका मंडे एंड वेडनेसडे, तो उस समय जो है ये मिसलेनियस टॉपिक और अरिथमेटिक के ऊपर होगा, ठीक है। अब देखिएगा इस तरह से डीआई का 2 सेट यहां पे देगा आप लोगों को। अगर हम अरिथमेटिक का बात करें तो अरिथमेटिक में मिनिमम 10 मार्क्स और मैक्सिमम 15 मार्क्स देता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम बात करें, इधर 10 दिया, अब आपका इस टॉपिक से मिसलेनियस टॉपिक से अगर 10 नंबर दिया तो डीआई से 10 और 10 कितना 20, और इधर से आपको 15 दे देगा। ऐसे कॉम्बिनेशन दे सकता है। या दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि इधर से अगर 15 मार्क्स दिया तो डीआई 10, ठीक है, तो 15 10 25, 10 नंबर अरिथमेटिक दे दिया 35। कभी कभी क्या देता है कि अरिथमेटिक 15 देता है, अरिथमेटिक 15, ठीक है, डीआई 10 25 और इधर से 10 कितना 35। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, उस पे आप टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम में अप्रोच कैसे करेंगे ताकि मेरा मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा नंबर आए। तो अगर हम प्रीलिम्स का बात करें, वो आईबीपीएस क्लर्क हो या आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स हो, जब भी हम प्रीलिम्स का बात करते हैं तो आपको एग्जाम में आपको फ्लो मेंटेन करना वहां पे है। फ्लो मत इन द सेंस कि आपको कहीं पे भी रुकना नहीं है, आपको हमेशा वहां पे चलते रहना है। एक क्वेश्चन अगर नहीं हुआ फटाक से छोड़ के दूसरे में आप जंप कीजिए। वहां पे बहुत लोग होता है कि मतलब वहीं पे मतलब अड़ जाता है लोग, नहीं ये मेरे से क्यों नहीं हो रहा, घर पे तो प्रैक्टिस करके गए थे, यहाँ पे नहीं हो रहा। उस तरह कीजिएगा तो आपका एग्जाम जो है बर्बाद कर देगा। आप वहां पे इंस्टेंट आप टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए कि इस सेक्शन अगर बात करें नंबर सीरीज दिया या सिंपलीफिकेशन दिया तो हमको 5 से 6 मिनट देना है, 5 से 6 मिनट देना है। जितना बना नहीं बना हम आगे बढ़ेंगे, तुरंत डीआई में आएंगे और लास्ट में हम लोग अरिथमेटिक करेंगे। उसका स्ट्रेटेजी भी हम बताएंगे। तो हम लोग का अभी तक का जो होगा, हम लोग का जो स्टडी प्लान होगा इस तरह से होगा। हर एक टॉपिक का यहाँ पे रिवीजन कराया जाएगा। कोई भी टॉपिक है
अब ईच डे यहाँ पे 2-2 टॉपिक करके हम रिवीजन कराएंगे, ठीक है। और आप लोगों से पूछेंगे कि मतलब वहां पे टेस्ट भी लेंगे कि आप लोगों को कितना कितना क्या क्या आ रहा है। अब देखिए, अगर हम एक कॉन्सेप्ट डिलीवर्ड किए और उसको यहाँ पे हम जो है पूछने लगे, तो उससे आपका क्या फायदा क्या होगा कि आप जो है, आपको कितना कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जो है मतलब उसको लर्न किए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिवीजन आप लोगों को क्या है यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। तो हर एक चीज का हम 2-2 टॉपिक करके रिवीजन कराएंगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम बात करें स्ट्रेटेजी की, अगर बात करें कि एग्जाम में अटेम्प्ट करने का, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो हम इसी को हमेशा ही देते हैं, पहला नंबर, कि पहले इसको हम चुन के इसको क्या है सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद सेकंड नंबर डीआई में आते हैं, और अरिथमेटिक को हम लास्ट प्रायोरिटी देते हैं। अरिथमेटिक को क्या है लास्ट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। ताकि मतलब मान लीजिए अगर अरिथमेटिक होता है ना, घुमा घुमा के कुछ कुछ देता है, तो वहां पे कुछ कुछ मतलब हो सकता है कि हमको शुरू में फंस जाए। तो शुरू में आपको जो है स्पीड बढ़ाना है, शुरू में ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करना है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोर करना है। तो ज्यादा से ज्यादा स्कोर आप कहां से कीजिएगा, इसी सेक्शन से आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद डीआई से कर सकते हैं। ये सेक्शन आपको वार्म अप करेगा, ये जो सेक्शन है आपको जो है वार्म अप करेगा, और डीआई आपको मार्क्स देगा। और अरिथमेटिक जो है बहुत सारा टॉपिक है, तो आराम से हम एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ताकि हम जो है हमको जो है कहीं पे भी कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो इसी तरह से हम लोग अब से क्लास चलेगा, ठीक है।